फौजिया, आज जो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है ना, वो किचन से रिलेटेड होगा कि जैसे आप खुद माशाल्लाह से फूड एंड हेल्थ एक्सपर्ट हैं, तो मुझे ये बताएं कि किचन में हम अपनी हेल्थ किस तरह ख़राब कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया मुझे। और हम ग्रैनीज़ किचन के प्लेटफॉर्म पे भी हमेशा इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं जिससे लोगों की डेली रूटीन बेहतर हो सके। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 124वें नंबर पर है सेहत की जो स्टैटिस्टिक्स है। और ये बहुत अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स है। इसकी वजह ये है कि टोटल 195 कंट्रीज़ हैं, 124वें नंबर पर हम आते हैं। और हम अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें, ज़रूरी मुल्क देखें, तो हम 8वें नंबर पर आते हैं। इसका मतलब है कि 8 से 124 का जो गैप है वो ये नहीं है कि हमारे पास वसाइल नहीं है। मसला ये है कि प्रायोरिटीज़ नहीं हैं, हेल्दी चॉइसेस नहीं हैं। हमारी नानी और दादी के किचन में जो प्रैक्टिसेस होती थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसा है। इसीलिए जो ग्रैनीज़ किचन है, हमने जो अपना बिज़नेस का स्टार्टअप किया था वो इसीलिए किया था कि हम वो जो पुरानी रवायतें हैं जिसमें सेहत भी थी, जायका भी था और मोहब्बत भी थी, उसको हम दोबारा से रिवाइज़ कर सकें इस मॉडर्न एरा में। तो ये जितनी बीमारियां लगती हैं ना, स्टार्ट होती हैं, ये किसी दरख्त पर नहीं है कि जी यहाँ पर डायबिटिक की बीमारी है, हमने ये खाया और हमें डायबिटिक की बीमारी हो गई, ये ब्लड प्रेशर की हो गई। ये हमारी प्लेट में मौजूद है। हम जो कुछ खाते हैं, हम वो प्लेट डिसाइड कर रही होती है कि अगले 1 साल में हम कौन सी बीमारी का शिकार होने वाले हैं। और वो प्लेट कौन फिल करता है? ऑफ कोर्स हमारे घर में हमारी माँ, बहन या बीवी। बिल्कुल ऐसा है। और अगर कोई कुक भी सर्व कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसके पीछे उस घर की खातून की ही प्रायोरिटी शामिल है। तो इसमें हम बहुत बड़ा किरदार ख़वातीन का आता है। उनके ऊपर उनके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, उसमें उनके बच्चे हो गए, भाई हो गए, वालिद हो गए, हस्बैंड्स हो गए, उन सब की सेहत का दारोमदार एक ख़ातून की ग्रॉसरी लिस्ट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हम एक हेल्दी पाकिस्तान हो सकें और हम 124 में से कम टॉप 10 में तो हों कि हम एक सेहतमंद पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक है। फौजिया, आपको क्या लगता है कि जो जैसे आप बता रही हैं कि ख़ातून कहीं ना कहीं बहुत गलत कर रही हैं, तो ये जितनी भी ख़वातीन हैं इनके बारे में आपको क्या लगता है कि ये खाना बनाने में प्रॉब्लम करती हैं, खाना लाने में प्रॉब्लम करती हैं, या चॉइसेस में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है? अच्छा, प्रॉब्लम की ना 2, 3, 4 पॉकेट्स हैं। अब आप देखें, एक वक्त था टीवी चैनल्स पे रेसिपीज़ होती थी और एक्सपर्ट्स ख़वातीन होती थी जो शेफ़ होती थी और वो आकर अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करती थी, फिर वो रेसिपीज़ शेयर करती थी। अब क्या है कि कोई भी फूड ब्लॉगिंग पे अगर हम आ जाएं, कोई भी खातून जो घर में है जिसका कोई काम नहीं चल रहा और वो किचन में खाना बना रही है, वो एक यूट्यूब चैनल खोल लेती है और उसमें वो प्रैक्टिस करती है कि जी इस तरह की रेसिपी होनी चाहिए। अच्छा, उसमें उसको इस तरह अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनके कैप्शंस क्या होते हैं? मैं एक आपको मिसाल दूं, मैं बड़ी परेशान हुई वो देखकर। 20 रुपए में 2 kg दही बड़े बनाए। 20 रुपए में। अच्छा, अब मैंने सोचा ये क्या रेसिपी है, तो उसने कहा जी 20 रुपए की आपने दही लेनी है और बाकी आपने सारा क्या करना है, कॉर्नफ्लोर को आप पानी में पकाएं और पानी में पकाने के बाद दही के साथ उसका एक ब्लेंड बनाएं और वो बेस होगी दही बड़ों की। अब कॉर्नफ्लोर आपका शुगर लेवल स्पाइक करेगा ही करेगा। और जब अल्लाह ताला ने दही दी है जो कि आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, अब उसमें गुड बैक्टीरिया मौजूद हैं, जब आप उसको छोड़कर कोई और रेसिपी ट्राई कर रहे हैं और अंधाधुंध लोग उसकी तकलीद करेंगे ना कि जी ठीक है ये आ गई है, इसको उन्हें तो ये नज़र आ रहा है 20 रुपए में आप दही भल्ले खा रहे हो भाई, वाह। उन्हें तो पीछे सारी चीज़ें हम देखते ही नहीं है। बिल्कुल। अब उसकी वजह से जब उस रेसिपी के मिलियंस में व्यूज़ थे, सिर्फ व्यूज़ लेने की खातिर हम इस तरह की रेसिपी बना रहे हैं, जो हम कंटेंट बना रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल कंटेंट है ही नहीं, और ख़वातीन उसको फॉलो भी कर रही हैं। और इस तरह की जांच पड़ताल है ही नहीं कि इन चीज़ों को रोकना कैसे है। तो हम एज अ नेशन भी हमारा जो एटीट्यूड है ना कंटेंट डेवलपमेंट पे, वो भी बेहतर नहीं है। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है, लोग उसको देखते हैं, फिर अपनी किचन में उसको बनाने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में वो सेहत ख़राब कर देते हैं। फिर सेकंड आप देखें कि जो मार्केटिंग हो रही है, बिल्कुल वो सारी वो प्रोडक्ट हैं जो केमिकल से फिल प्रोडक्ट हैं, जो प्रोसेस प्रोडक्ट हैं,
उनकी मार्केटिंग पे लाखों और करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, टीवी पे एड्स आते हैं, बिल बोर्ड्स पे ऐड होते हैं उन प्रोडक्ट्स के। आप कहीं लीमू पानी का ऐड नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे। वेरी ट्रू। लीमू पानी नेचुरल ड्रिंक है ना, उसमें कोई केमिकल नहीं है। आप उसके फ़वाइद के ऊपर, अब हमारे बच्चे को लीमू पानी नहीं पता लेकिन उसको फिजी ड्रिंक पता है, नाम पता है, बिल्कुल सही, और वो अवेलेबल भी है। तो कहानी जो है वो बहुत पीछे से स्टार्ट होती है कि आपने जितना मार्केटिंग आपने केमिकल वाले फिल्ड ड्रिंक्स पर की है, प्रोडक्ट्स पे की है, वही बिकेगा। बिकेगा, बच्चे भी उसी का नाम लेंगे। मैं अक्सर देखती हूँ और उस पर मैं बात भी करती हूँ कि कहीं पर हम अपने बच्चों को नहीं बताते कि सेब कितना फ़ायदेमंद है आपके लिए, गाजर आपकी आँखों के लिए कितनी बेहतरीन है। जब हमने उसको बताया ही नहीं, उसकी मार्केट ही नहीं की पेरेंट्स ने, तो मार्केट उसके पास क्या हो रहा है, वो मोबाइल खोलता है तो एक ऐड आता है, वो दुकान पे गया है तो दुकान पे सबसे पहले वो प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, फिर इवन उनके रैपर ज़मीन पे मौजूद हैं, बच्चे की नज़र अगर ज़मीन पर जा रही है वहाँ पर भी रैपर मौजूद है। मतलब हर वक्त मार्केटिंग हो रही है। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री करती हूँ। मैं आपको बल्कि इस पे बताती भी हूँ कि मेरी भतीजी मतलब 1.5 साल की थी, अभी वो प्रॉपर बोलना नहीं स्टार्ट हुई थी, और जब वो थोड़ा थोड़ा बोलती थी तो एक दिन उसके बाबा रात में कहीं लेट आए हैं 11 साढ़े 11 बजे, तो वो जाग रही थी। अब उसने जागते हुए अपने बाबा को पता है क्या कहा, हमारे घर में वो वर्ड कभी यूज़ नहीं होता, आप खुद हैरान हो जाएंगी। तो वो अपने बाबा को कहती है, बाबा आओ पानी पूरी खाने चले। पानी पूरी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन उसने वो मोबाइल में कहीं देखा है, कहीं टीवी पे चलते हुए सुना है, तो वो अपने बाप को कह रही है, बाबा आए आज हम पानी पूरी खाने चलें। तो वो हम हैरान हो गए कि भाई ये पानी पूरी इसने कहाँ से सीख लिया। तो मतलब ये चीज़ें आपके माइंड पे कहीं ना कहीं कोई इफ़ेक्ट ज़रूर छोड़ती हैं, मीडिया पे जो भी हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। अच्छा फौजिया, हमारे पॉडकास्ट का पर्पस भी हेल्थ वाइज है, हमने हेल्थ वाइज लोगों को गाइड करना है। हम बताते हैं कि भाई अवेयरनेस देते हैं ताकि उन्हें पता चले कि हमारी हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है और इसको कैसे हमने ठीक रखना है। तो मुझे आप ये बताएं कि ठीक है मीडिया का रोल है, हमारी अपनी चॉइसेस गलत हैं, खाना बनाने में भी कहीं पे हम प्रॉब्लम करते हैं। बिल्कुल, खाना बनाने पे जो हमारे फूड कॉम्बिनेशंस हैं उसकी वही बात आगाही नहीं है, लोग उस पर बात नहीं कर रहे। अब आपका चैनल है, अगर ये बात कर रहा है तो ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा। 100 में से अगर 10 लोग भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस लेकर आएंगे। बात वही है कि जो मीडिया पे दिखा रहे हैं वही बन रहा है, वही बिक रहा है और वही खाया जा रहा है। हम मसाइल को जब बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो एक एंग्जाइटी भी होती है ना कि हम मसाइल पे बात कर रहे हैं। अगर हम इसके सोल्यूशन पे आएँ कि हम किचन में ओके हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, लेकिन हम सुनो डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपको बताते हैं कि बहुत सारी उम्मीद आपके किचन में ही मौजूद है, सोल्यूशन आपके किचन में मौजूद है। अगर हम इसको बहुत आसान कर दें, हर खातून उसको ज़रूरत नहीं है बहुत सारा कुछ पढ़ने की, वो ये देखे कि रेनबो फूड का कॉन्सेप्ट है अब। अच्छा, मतलब रेनबो में कलर्स होते हैं, 7 कलर्स तो यानी 7 फूड्स आप बताएंगे, ऐसे कलर्स फूड में बताएंगे कि जो हमें लाजमी लेने चाहिए और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको लेने चाहिए। जैसे अगर रेड कलर की आप सब्जियां या फ्रूट खा रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम कर देगी। कोई भी रेड कलर का। उसके बाद अगर हम ऑरेंज कलर लेते हैं, उसमें ऑरेंज आपका जापानी फल आ जाता है, ऑरेंज कैरेट आ जाती हैं। अगर आप वो ले रहे हैं तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को वो बेहतर करता है। मेल और फीमेल दोनों के लिए बात कर रहे हैं हम, बच्चों के लिए भी बात कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो उसके बाद अगर हम येलो में आए तो डाइजेस्टिव हेल्थ आपकी अच्छी हो जाती है। अगर हम अच्छा, इसमें साथ साथ आप हमें फूड्स भी बताती जाएं कि ये फूड्स हम ले सकते हैं। येलो कलर में जो भी फूड्स आ रहे हैं उसमें हल्दी है, उसमें स्पाइसेस भी आ जाएंगे। कोई भी येलो कलर की फ्रूट और वेजिटेबल है, ठीक है, वो उससे लेमन है येलो कलर में है। इसी तरीके से जो पर्पल है वो आपकी ब्रेन फूड जितनी भी हैं उसमें बैंगन भी शामिल है, बिल्कुल। और जो कैबेज होती है पर्पल कलर की होती है, जामन है। तो ये कलर्स हैं जो हमें बता देते हैं कि हम इस तरह की फूड खाएं तो हमें ये बीमारियां जो हैं उनको हम कम कर सकते हैं। अगर हो गई हैं, अगर नहीं हुई तो हम उसको रोक सकते हैं। वेरी नाइस। हमने अभी कितने 4 कलर्स आई थिंक डिस्कस करी हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, पर्पल और बाकी 3 पेंडिंग। ग्रीन कलर जो है वो कार्डियो हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन होता है। तो ये 5 to 6 कलर्स होते हैं जो अगर हम लें, और इतनी कलर्स में वेजिटेबल और स्पाइसेस या फ्रूट्स अवेलेबल हैं, तो ये कलर कैटेगरी में जाएं तो बड़ी आसानी से आपको सहूलत हो जाएगी कि हमें ये बीमारी है और हम
ये वाह, तो अल्लाह फ्रूट और ताला ने तो वेजिटेबल्स हमें का। हर चीज़ दी हुई है। मतलब ये मेरे लिए बड़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन थी कि हम फूड के कलर के थ्रू भी अपनी बॉडी के अंदर से डिफरेंट डिजीजेस को ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल। वाओ, अमेजिंग।